All the kids who have joined, please switch on your cameras and put your names in the chat box. Everyone, please. Okay, so let us start. Good afternoon, everyone. Good afternoon to all the history members, and good afternoon to all the kids. How are you, kids? कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? Finest. माइक ऑन करो यार सब लोग माइक ऑन सब लोग करो। माइक ऑन कैसे करो। हो? कैसे हो? किसी को नींद तो नहीं आ रही ना दोपहर को लंच करके? कोई नींद तो नहीं आ रही नींद तो जरा अरे नींद भाग तो भाग क्या हो जाओ किधर। नींद नहीं आनी चाहिए। अभी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है हमारा। ठीक है। तो so myself Shubhayan Sarkar. I am a third year mechanical engineering student of Pillai College of Engineering, and I am also the joint treasurer of ISHRE PCE. So any kid, कोई मुझे बता सकता है why we have gathered today? कौन सा इवेंट होने वाला है? जो हमारा इवेंट का नाम क्या है? कोई बता सकता है मुझे? Anyone? हाँ सार्थक। K1 activity. K12? हाँ K12 का मतलब पता है? No. कोई और? सक्षम, केशव, एनीवन? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। So K12 is basically the most interesting event that HAPC holds. K12 में हम K12 का मतलब होता है किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। हम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को, हमारे कॉलेज के पिल्लई कॉलेज के स्टूडेंट्स जो ISRE के मेंबर्स है, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट साइंस एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट साइंस के टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं, फन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बेसिकली इट्स अ फन इवेंट फॉर यू गाइज। ओके, तो अभी हमारे यहाँ पे तुमसे कुछ थोड़े बड़े, कोई तुम्हारे टीचर वीचर नहीं, डरना नहीं, ठीक है? तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे भैया दीदी लोग आज तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने वाले हैं। तो कोई भी तुम्हें डाउट हो बीच में तो उनको रोक के पूछ लेना, ठीक है? कोई कुछ भी, कोई हेजिटेशन नहीं रखना, ठीक है? कोई भी डाउट हो रहा हो पूछ लेना बीच में। अच्छा, किसको यहाँ पे साइंस पसंद है और किसको पसंद नहीं है? केशव को साइंस पसंद है कि नहीं है? पसंद है, पसंद है, ठीक है। अगर जिसको पसंद नहीं है उसको आज पसंद आ जाएगा साइंस, ठीक है ना? टेंशन मत लेना, सब इंजीनियर बर्ड बनेंगे बड़े होकर। और आज जो जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसको, जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतने चॉकलेट्स मिलेंगे। अनिरुद्ध भैया दे देंगे तुम लोग को चॉकलेट्स, ठीक है ना? सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। मयूर, आर यू देयर? Yes, yes, I'm there. तो अभी मयूर भैया तुम लोग को सब इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, करंट, ये सब का तुम लोग को बेसिक्स वगैरह बताएंगे। आई होप यू गाइस ऑल एंजॉय, ठीक है? मयूर, यू कैन स्टार्ट। So, am I visible, everyone, guys? Yeah. Yes. Uh, is everyone interested to learn something new? आज कुछ नया सीखना है? Yeah. Yes, Yeah. right. Yes. Okay. Yes, So sir. much. सबसे पहले सबको हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लोग हाय टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। कम ऑन, टाइप हाय इन द चैट बॉक्स फास्ट। या आई कैन सी सारथ, कम ऑन। केशव, yes, yes. Rupali, right, right. Okay. So, is the screen visible to you? Yes. Is it visible? Yes, sir. Okay, okay. So first I will tell you about myself. My name is Mayur and I am an engineering student. You know what engineering is, right? So I am an engineering student और आज मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताऊंगा जो आपने सुने होंगे बट उसके बारे में आपको नहीं पता होगा. So let us begin. So yeah. So the first topic is current and electricity. किसी ने सुना है करंट
क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? यस, राइट, ओके, Yes, sir. या तो पता है किसी को क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? एनीवन? सक्षम, जय, संकेत, एनीवन, उर्वी, कम ऑन, गलत होगा तो भी चलेगा, यू कैन टेल मी। कैन एनीबडी टेल व्हाट electricity is? It is the electric power. It is a electric power. Right, somewhat right. What else? Anybody else? Anyone else? Come on, easy है. Okay, ठीक है, I'll tell you what electricity is. So you have some fans, tube lights at your home, right? You have them, and what does उनको चलने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत रहती है, right? They need some energy to run. So that energy is known as electricity. Basically, electricity is a source of energy which is used to run electrical components. Are you getting it? What is electricity? Right? Understood what electricity is? It is a source of energy. Now moving ahead. So this is a circuit. जब आप बड़े हो जाओगे ना, what they will do is they will show you this circuit and they will say this is voltage, this is current, this is resistance, और आप पढ़ लो, आप खुद से पढ़ लो, आप खुद से समझ लो उसका क्या मतलब होता है. They won't tell you. So don't worry, I am here to tell you what actually voltage is, current is, resistance is. This is basically an electrical circuit और इसमें ये तीनों चीजें होती है. So I will tell you what this thing is. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We will see a simple experiment. Are you ready? Simple experiment देखने के लिए ready हो? Yes. Yes. Okay, Yes. okay. So for that we need two bottles. The one bottle is full and the other one is empty, right? So just me turn on the pointer. Yeah. So this bottle is full as you can see, and this does not have any water. So now what we will do is we'll connect both the bottles with a pipe. Okay. So this pipe is connected to this bottle and this bottle. So what will happen? What will happen now? Come on. What will happen if we connect both the bottles with pipe? What will happen? The water will Sir, the transfer to water second will bottle. go. The water will flow, right? Yes, sir. From this bottle to? Next bottle. The water. Yeah, right, exactly. So the water will flow from this bottle to this bottle. Okay, so this is the representation. The arrow indicates the direction. The water flows from this direction to this direction. Will the water stop flowing? Will the water stop flowing? Yes, sir. When will it stop flowing? When we will When disconnect the water will be empty. Empty. But so the water is not going anywhere else. How it will be empty? It will only flow from here to here. So will it stop anytime? Will it stop anytime? Anyone? Come Yeah. on. When it will stop? Yes. It will stop when Sorry? it will reach the level when it's become equal to the transfer of the pipe. Exactly. Very good. What is your name? Can I know Aditya. your name? Yeah, very good, Aditya. So when the water level becomes equal in both the bottle, the water will stop flowing. Are you getting it? What is happening here? The water flows from here to here, and when the level becomes equal, the water stops flowing. So let me tell you, why does this water flows from here to here? Because the water level in this bottle is different from the water level in this bottle. You can see there is no water, so there is zero water level, and the water bottle is full over here. So the water level is very high. So water from this bottle will flow to this bottle. Okay, are you getting this? Are you getting this? Why the water flows? Yes? Yes, sir. Okay, okay. So the difference in water level causes the water to flow from this bottle to this bottle. If the water level is same, the water will flow. Will the water flow? No. No, it won't flow, right? So similarly, we will relate with the circuit which we saw earlier. So this is I have simplified it a bit. So what I have done is I have only taken a copper wire, and it is not connected to any voltage or any resistance, anything. It is not connected to anything. It is only a single wire. So will the electricity flow through this wire? Will it flow? If you hold any wire which is not connected to anything, will the electricity flow in it?
No. No. No, it won't flow, right? Because here we saw something was, what was that? The difference in water level caused the water to flow. But there is no difference over here. So the electricity will not flow. Now moving ahead, I have connected this voltage. Now what this voltage will do? This voltage will make the electricity flow through this circuit. Are you getting it? What is this voltage? What this voltage will do? It will make the electricity flow through this circuit. Got it? Understood? What Yes. voltage is? Yeah, It what is will voltage? Yeah, Aditya, come on. it will flow the electricity through the This the circuit. circuit. Right, Alright. right, right. Okay. You understand now what is voltage now, right? Now coming back to current and resistance, we will understand them by one. So moving ahead, so the water is flowing from this bottle to this bottle, right? So it will have some speed. It will have some speed, right? Yes. Yes, it will flow with some speed into this bottle. So similarly, the speed of water flow, and we'll compare with this circuit. Here we will have some speed of electricity flow, right? The electricity will also flow with some speed, and that speed is known as current. Got it? The Yes. speed. What is current? Current is the speed with which The the speed. electricity will flow. Got it? Now, first, what we saw voltage. What is voltage? Voltage makes the electricity flow through the circuit, and the speed with which it flows is known as current. Got it? Understood? Yes. Type yes in the chat box. Come on. Let me see who is active. What to write? Yes, yes. Type yes in the chat box. Yeah. Sarthak is active, right? Okay. Urvi, Aditya, Keshav, right, right. Okay. Anushka, okay, okay. Good, good. People are active here. And now, now what? Yes, Urvi? Ma'am, Okay. sir, I didn't understood. Okay, okay. So now we have resistance is remaining here, right? We don't know what resistance is, right? So suppose what we did is we connected a water filter between the two bottles in the pipe, right? We connected the water filter. Now the water is flowing through this filter and coming to this bottle. So will the speed reduce? Will the speed of the water flow reduce? Guys, Yes. it will Yes. reduce, right? Because it is an obstacle. Like Yes. if you are running in a ground and too many people are standing again in the ground, you can't run fast, right? So similarly, if the water filter is connected here, the speed of water flow will decrease, definitely decrease. Similarly, the resistance opposes the flow of electricity. What it will do, it will decrease the speed of electricity. And what was the speed of electricity? Current. Got it? What was the Yes. speed of electricity? Current. So Current. the Current. resistance will decrease the speed of decrease the value of current. Got it? So we got to know what is voltage. What is voltage? Voltage drives the electricity through the circuit, means it makes the electricity flow through the circuit, and the speed with which electricity flow is known as the current. And Current. what is resistance? Resistance is the opposition to the speed of electricity, means it opposes the electricity. It does not let it flow easily. Okay, you got it now? All the three terms. Everyone, do you have any doubt till here? You can ask. Resistance can be slow down of the speed. Yes, yes. Resistance slow down the speed. Basically, what is speed? Current. So resistance slows down, decreases the value of current. Got it? Yes. Okay. Yeah. So moving ahead. Now we are done with the circuit thing. We know what is voltage, what is current, what is resistance. This is what you learn in current and electricity. Okay. Now moving ahead, we have gravitation. So has anybody heard about gravity? Gravity सुना है किसी ने? हाँ. Yes, Yes. sir. क्या होता है? Do anyone know what gravity is? When anything goes up, it falls down back. Right. So Aditya is a scholar kid, right? He knows everything. Only Come. Earth have gravitation. Sorry. Only Earth have Okay. gravitation. I will Don't have come. gravity in space. I'll come this. I'll come to this point. Okay. Only Earth has gravitation. Just remember it. Huh? Ask me to repeat this point. Oh, I will come back to this.
So gravitation. So first we'll see a story. Are you interested in seeing a story? A simple story. Okay. So you know who this man is? Who this man is? This is Sir Isaac Newton. This is Sir Isaac Newton. You have heard about Newton, right? Have you heard? Yes. Okay. So once he was sitting under a tree, and what happened is a apple fall on his head. So he started continue reading, and again other apple fall on his head. So what he thought, why do this apple always falls down? Why does it always fall down? Why doesn't it goes in this direction or this direction or this direction? Why doesn't this happen? So did many researches and he found out that any two body, you take any body, be it planets, be it two human beings, be it two objects, any two bodies, it attracts, one body attracts the other body with some force. So now you said that the gravity is only restricted to earth. It's not like that. So earth is a body and you are the other body. So what happens, the two bodies attracts each other with a force, but the other earth is a bigger body, right? So what does the earth do? Earth pulls you towards it. So that's why you always stand on a ground and does not fly like you do on moon. So moon also have a gravitational force, but the value of gravitational force is less because moon is smaller than Earth, right? Moon is smaller than Earth. Therefore, the gravitational force of the moon is less than Earth. So that's why you can like jump very high on moon, but you cannot jump very high on Earth. You have seen in movies, right? People jump very high on moon. Why? Because moon is smaller than Earth, and the gravitational force of moon is less than Earth. So we are coming back to the Newton story. What Newton did is Newton did many researches, and what he found out that everybody in this universe attracts other bodies. Means, suppose I have this mouse and I have this remote. So both of them will they will do, they will attract each other, but because they are very small, we don't feel the gravitational force, right? They are very small, but the Earth is a very giant ball. You know that Earth is very giant, so therefore the force of Earth is very huge. That's why you feel the force on the and you stick to the ground, right? You are getting it? Anyone have any doubts? No. Yeah, okay. So this is gravitational force. The force between any two bodies or any two objects is known as gravitational force. Okay? So it is not like that the only Earth has the gravitational force. Different planets also have gravitational force. The bigger the planet, the more the gravitational force. So you know that the moon rotates around the Earth. You know that, right? So why does Yes. that moon rotate around the Earth and does not fly away? Because they both have some gravitational force between them and that force holds the moon around the earth. Got it? Yeah, Yes. okay. And yeah, so this was all about gravitational force, and we will come back to summary what we learned today. We learned voltage. What is voltage? Factor which causes the flow of electricity. What does voltage cause? The flow of electricity. And second one is current. Current is, what is current? The speed of flow of electricity. What is current? The speed with which electricity flow. And the third one is resistance. What is resistance? Opposition to the flow of electricity. As you have seen these three already. And now what we learned? Gravitational force. What is gravitational force? The attractive force between any two bodies in the universe. Got it? Got Yes. it everything? Yes, sir. Okay, Yes. type yes in the chat box one last time, guys. Yes, sir. Come on. I don't see any. Yeah, Sarthak. Yeah, yeah. Aditya. Okay, okay. Thank you, guys. Did you understood everything? You have any question? You can ask. Come on. If you have any questions, I can answer them. Will you ask question afterwards? Sorry. Will you ask question about this afterwards? No, I'm not getting your question. Can you repeat, please, Aditya?
Will you ask questions related to this thing afterwards? No, no, I won't ask any questions. Yeah. I'm just like your friend. One friend shares knowledge with other friends, right? So I'm sharing some knowledge with you. That's it. So if you have any questions, you can ask. Just like you ask your friends about different things. Come on, Aditya. If you have any questions, you can ask me. I don't have. I've cleared with it. Okay, okay. Thank you. So I'm. Sir, Okay. Yes. gravitational force pulls us down as well on Earth, right? Yes. That's why we cannot float in the air. Right. Right. Exactly. So that was your doubt, right, Urvi? Yes, sir. Okay. Okay. Now I'm stopping sharing, right? So Shubhan, you can continue. यस यस केशव आदित्य और भी कैमरास ऑन करो कैमरा बंद किया मतलब मैं समझूंगा कि सो रहे थे फिर चॉकलेट्स कैंसिल सार्थक ने कितने अच्छे से कैमरा ऑन करके रखा है पीछे स्पेस क्राफ्ट का बैकग्राउंड भी लगा है तुम लोग भी कोई मस्त सा बैकग्राउंड लगा है पीछे स्पेस Why क्राफ्ट गाड़ी it's वाड़ी not कुछ लगा good? पीछे सर एक्चुअली मैं फ्रेंड के घर पे हूँ. नो प्रॉब्लम फ्रेंड को भी साथ में ले लो चलेगा उसको भी देखने दो सब उसको भी क्वेश्चंस पूछने बोलो अगर उसको कुछ भी डाउट है तो कैसा लगा मयूर भैया का प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन सब समझा समझा हाँ सर एकदम बढ़िया था. कोई डाउट्स Yes, नहीं है sir. नहीं है. No, sir. ठीक है चलो फिर नेक्स्ट No, पे sir. जाते हैं अच्छा सबने यहाँ पे एग्जाम्स दिए स्कूल में ट्यूशंस में किसी को अंडा मिला है क्या कभी नहीं. No, sir. नहीं मिला अंडा कभी सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना सब स्कॉलर है अच्छा अंडा देखा है सबने अंडा देखा तो अंडा मुर्गी के अंदर से अंडा निकलता है हाँ देखा है ना. अच्छा हम कौन से प्लेनेट पर रहते हैं अर्थ. Earth. अर्थ भी एक अंडे जैसा है अंडे का शेप का है अर्थ भी तो अभी अर्थ कौन से मुर्गी के अंदर से निकला मुर्गी के अंदर से निकला कि नहीं निकला वो हम देखेंगे अभी ठीक है तो रितेश भैया तुम लोग अभी समझेंगे ये प्रोसेस इसका नाम है बिग बैंग थियरी ठीक है कोई भी डाउट्स रहेगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है कोई भी डाउट रहेगा तो फटाफट पूछो चॉकलेट मत मिस हो जाए मिस होने दो ठीक है छोटा डाउट 5 रुपए वाला कैडबरी बड़ा डाउट 10 रुपए वाला कैडबरी ठीक है और एकदम किसी ने हाई लेवल वाला पूछा तो कैडबरी का बॉक्स मिलेगा सीधा ठीक है सर मैंने सुना ओके है अभी से हमको सोलर सिस्टम ये हुआ था. हाँ हाँ बराबर बराबर ठीक है अगर तुमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना रहेगा तो ऐड करना ठीक है आइसक्रीम मिलेगा चॉकलेट की जगह सीधा ओके रितेश यू कैन स्टार्ट ओके थैंक यू हाय सब बढ़िया है ना हाँ. Yes. प्लीज ऑन योर माइक्स हाँ वी कैन टॉक Yes, sir. ओके वेट आई प्रेजेंट द स्क्रीन ओके फर्स्ट लेट मी आस्क अ क्वेश्चन सबने कभी ना कभी तो सोचा रहेगा नहाते वक्त सोते वक्त या फिर खेलते वक्त कि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं अर्थ द प्लैनेट ऑन विच वी लिव हाउ डिड इट कम टू एग्जिस्टेंस व्हाट ऑल डिफरेंट planets आर देयर एंड हाउ डिड ऑल दिस थिंग बिगिन इन द फर्स्ट प्लेस सो वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई मेड अ स्मॉल प्रेजेंटेशन इफ यू हैव एनी डाउट्स just on your mics and ask me. You can stop me at any point. And if my speed is a little bit fast, you can also tell me to slow down. Okay? Let's begin. This process, the theory which stated how a universe began, is known as the Big Bang theory. There are more other theories other than Big Bang theories, but the most widely accepted theory is the Big Bang theory. It states that everything came into existence after a very big blast. You can say a very big bang. Okay.
actually at beginning whole universe was at this size, was in the size of a very small bubble. You can say very tiny bubble, more smaller than the pinpoint of a pin. Okay, it was it was that small, but the energy inside it was so large that at some point it broke apart, and all the energy inside it started to flood throughout the space. After this blast, after this big bang, our universe started to grow at a very tremendous speed. Within 1 second, the whole universe was around more than billions kilometers apart. Okay, this energy is then converted into matters and antimatters. These were the very first things that were born out of the Big Bang. The matters and antimatters, they were like enemies to each other, so they cancelled out each other. Okay, but the power of matter, you can say, was much larger than these antimatters. So they won the war. Actually, in reality, there didn't happen any war. The war, it is just an illustration. Okay, these matters and antimatters, they cancelled out each other, and the matters were the only things that were left in the planet. And as time passed, our universe stretched out even more, and the temperature also dropped down. So these matters started to take different forms. Okay, the first thing that they made were neutrons and protons. Everyone knows neutrons and protons. Okay, let me ask you a question. What is the smallest thing? Molecule or atom? Hello? Don't know, sir. ओके बताता हूँ. दुनिया का सबसे छोटा चीज है ना, एक मॉलिक्यूल, मतलब बोल सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूल या एटम होता है करके. ओके, वो एटम के अंदर और छोटे चीजें होते हैं, उन्हें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं. ओके, वो एटम्स को बनाते हैं. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, अभी हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं. ठीक है, समझो हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं. हमारे अर्थ को एक बिल्डिंग समझो. ओके, हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम लोग ब्लॉक्स रखते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स रख के बिल्डिंग बनाते हैं, बराबर. सिमिलरली अर्थ जब बन रहा था, जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था, तब ये मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स एक साथ मिलके हमारा बेस बने, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स करके. ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ में मिलके एटम्स बनते हैं. एक छोटा सा फुटबॉल टाइप है, एटम्स बनते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे होते हैं, वो माइक्रोस्कोप्स में दिखते हैं. ठीक है, ये एटम्स साथ में मिलके, जैसे मयूर भैया ने आपको ग्रेविटेशन के बारे में बताया, जैसे हर जो भी चीज के पास मास होता है, जिनमें भी वजन होता है, वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बराबर. सिमिलरली ये एटम्स, न्यूट्रॉन, ये एटम्स है, उनमें भी मास होता है, बट वो बहुत छोटा होता है. लेकिन अभी तक तो यूनिवर्स में कुछ बना ही नहीं था ना, तो ये सारे एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, और अट्रैक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना. छोटे एटम से एक बड़ा एटम बना, बड़ा मॉलिक्यूल बना. ठीक है, वो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल बना, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन पता है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऐसे. तो वैसे हाइड्रोजन बना. ओके, तो वो हाइड्रोजन बाद में, वैसे जैसे एटम्स, छोटे छोटे एटम्स साथ में मिलके हाइड्रोजन बने, वैसे बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके क्लाउड्स बनने लगे, अलग अलग क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, ऐसे सब बनने लगे. तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम बना. ठीक है, ओके, ये ऐसा प्रोसेस चलता रहा. ये सब अभी तक 1 सेकेंड भी नहीं हुआ. ये सब होने के लिए, वो बिग बैंग के बाद 1 सेकेंड भी पास नहीं हुआ जब ये सब हुआ. ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर इतना सब हो गया. अमेजिंग है ना? बोर हो रहा है क्या किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो अभी. ओके, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ना, तो सर, हाँ, आपने जैसे बोला कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम बना. यस.
मतलब पीरियोडिक टेबल में वही सब है, मतलब हाइड्रोजन के हाँ, बाद correct. हीलियम और हीलियम के बाद लिथियम। हाँ, हाइड्रोजन के बाद हीलियम जैसे बना, जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, हाँ जैसे 1, फिर हीलियम बना, हीलियम में 2 होते हैं, वैसे फिर पीरियोडिक टेबल बनते गया। और पीरियोडिक टेबल में अभी भी बहुत सारे नीचे जगह है ना, हम ढूंढ रहे हैं हाँ अभी भी, ठीक है। तो वो सब जब तुम लोग और आगे जाते जाओगे तब तुम लोग को वो सब समझते जाएगा कैसा है करके। ये सब मैं एकदम बेसिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। वापस कोई भी कहीं पे भी डाउट रहेगा तो बताओ, ठीक है। अभी तक हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते वक्त के स्टोरी तक थे, ठीक है। अब चलेगा। 1 सेकेंड का बराबर 1 सेकेंड के इधर हाइड्रोजन बनने लगा, स्टार्ट हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हुआ। अभी तुमने ये पढ़ा होगा ना कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, अभी समझो हम एक रूम में है, ओके, हम बहुत सारे हैं, मैं तुम सारे दोस्त, हम सब दोस्त लोग एक रूम में, छोटे से रूम में, और वहां पर एसी बंद हो गया, ठीक है। सबको गर्मी लगना स्टार्ट होगा, सब इधर उधर जाएंगे, हिलेंगे सब, बराबर। तो हम सब अनस्टेबल रहेंगे तभी। सिमिलरली ये एटम्स भी वैसे ही समझो, हमारे जैसे इंसान ही समझो एटम्स भी, तो ये भी जब यूनिवर्स एकदम गर्म था तो एकदम अनस्टेबल फॉर्म में थे, तो एक दूसरे को मारामारी कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, वैसे यूनिवर्स बढ़ते गया, ओके। देन जब ऐसे टाइम पास होने गया तो जैसे जगह बड़ा होते गया, रूम बड़ा होते गया, तो हवा आने लगा, ओके, टेम्परेचर डाउन होने लगा। हाँ, ये टेम्परेचर जैसे डाउन हुआ तो सारे दोस्तों में वापस बट्टी हो गया, पहले कट्टी थे सब लोग, वापस बट्टी हो गया, ठीक है। सारे दोस्त एक साथ वापस बात करने लगे, तो कुछ आध लोगों का ग्रुप बना, तो वो ग्रुप एक अलग प्लेनेट बन गया, एक ग्रुप दूसरा सोलर सिस्टम बन गया, ओके, ऐसे सब बनना स्टार्ट हुआ। तो अभी ये सब प्रोसेस, जो इतना बड़ा प्रोसेस हुआ, ये सब होने के लिए भी अभी तक सिर्फ 1 ही सेकेंड के टाइम, ये 1 सेकेंड के अंदर इतना सब कुछ हो गया। लेकिन अब इसके बाद का प्रोसेस होने के लिए बहुत टाइम लिया, क्योंकि एनर्जी खत्म होने लगा, मतलब एनर्जी बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बहुत दूर दूर चले गए, तो वो वापस एक साथ होने के लिए बहुत टाइम लगने लगा, ओके। तो नेक्स्ट हम हाइड्रोजन तक आ गए। फिर ये हाइड्रोजन सब एक साथ मिलके हमारा यूनिवर्स बना। कूल लग रहा ना दिखने में? एस्ट्रोनॉट्स को कितना मजा आता होगा ना जब स्पेस में जाते हैं तो ये सब देखने के लिए। हम तो यहाँ पर बैठ के, वो भी बॉम्बे में बैठे, तो ऊपर स्टार्स भी नहीं दिखते, बराबर। गांव में तो देखा होगा ना। माइक चालू करो यार, बात करो, ऐसा लग रहा है मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ करके। फ्रेंड्स हो ना, फ्रेंड्स जैसे बात करो, ओके। ठीक है सर। हाँ, तो ऐसा हमारा यूनिवर्स बना है। दिस थियरी इज नोन एज द बिग बैंग थियरी, ओके। कभी कोई पूछे यूनिवर्स कैसा बना तो बता देना कि यूनिवर्स बनाने का प्रोसेस अभी, मतलब जो करेंटली माना जाता है वो है द बिग बैंग थियरी, ओके। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने सब ऐसे बताया कि ऐसे हुआ करके एक बबल से हमारा यूनिवर्स बना, तो लोगों को सब मजाक लगने लगा, मतलब सब दे मेड फन ऑफ इट, ओके। तो इसलिए सब दे वर कॉलिंग इट एज द बिग बैंग करके। फिर साइंटिस्ट ने उनको ही मतलब समझाने के लिए फिर इस प्रोसेस को ही द बिग बैंग थ्योरी करके बता दिया, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे गैलेक्सीज के बारे में, ठीक है। जैसे एक वही वापस सेम बिल्डिंग का लेते हैं, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ओके। हमारा पूरा सोसाइटी एकदम बड़ा। यस 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 पूर्वी, हाँ बोलो। सर, मेरी फ्रेंड और मुझे एस्ट्रोनॉट ही बनना है। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली मुझे भी बनना था एस्ट्रोनॉट, बट मैं थोड़ा डम हूँ तुम लोग से, मुझे ये सब पता नहीं था, अब मालूम पड़ा, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। तुम लोग सब लोग स्टार्टिंग से तैयारी करो, बन जाओगे एस्ट्रोनॉट सब लोग, ठीक है। अच्छा, ओके, वही सेम, विल टेक द सेम एग्जांपल। देयर इज अ वेरी बिग सोसाइटी, ओके। द सोसाइटीज नेम इज यूनिवर्स, ठीक है। In that societies there are big buildings. These buildings names are galaxies, okay. ठीक है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है सोसाइटी, उसके अंदर छोटे छोटे बिल्डिंग्स है जिनका नाम गैलेक्सीज है। सब बिल्डिंग का फ्लोर्स अलग है, कुछ आज बहुत बड़े बिल्डिंग्स है, कुछ आज छोटे बिल्डिंग्स है, कुछ आज बिल्डिंग्स का साइज अलग, मतलब शेप अलग है,
वैसे ही गैलेक्सीज है। यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ा चीज गैलेक्सी है, ठीक है। ये गैलेक्सीज 4 टाइप की, अभी तक हमने मतलब हमारे साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉट्स जो भी है, उन्होंने अभी तक 4 टाइप के गैलेक्सीज को मतलब डिस्कवर किया है, ओके। ये 4 टाइप है, स्पाइरल टाइप के, एलिप्टिकल टाइप, पेक्यूलियर और इरेगुलर टाइप्स के, ओके। बताता हूँ मैं। स्पाइरल टाइप मतलब जो राउंड राउंड शेप होते हैं, जैसे हमारा ये वाला, हाँ करेक्ट, जो जलेबी के टाइप, ओके। ये हमारे स्पाइरल है, स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सीज, ओके। फिर एलिप्टिकल मतलब सर्कल ही होता है, बस ऊपर से और नीचे से दबा दिया है, चपटा कर दिया उसे, ठीक है। ऐसे एकदम फ्लैट टाइप में, अंडे टाइप में, अंडे को भी और चपटा कर दोगे तो एलिप्टिकल टाइप बन जाएगा, ठीक है। ये है एलिप्टिकल टाइप के, ओके। फिर एक मिनट ना, ठीक है। ये स्पाइरल टाइप के थे, ये एलिप्टिकल टाइप के, ये पेक्यूलर टाइप के, ओके। इनका शेप किडनी बीन्स टाइप होता है, मतलब राजमा खाया है ना सबने? हेलो, हाँ सब हाँ चलेगा? हाँ है, ओके। उनके उनके शेप में होता है ये। इनका शेप एकदम डिफरेंट रहता है, अलग होता है, और ये इरेगुलर रहते हैं, इनका कोई शेप नहीं है। एक स्मोकी डस्ट का एक एकदम बड़ा ऐसा ये कहीं पे एकदम ऐसा स्मोक टाइप है, वो इरेगुलर, उनका कोई शेप नहीं है, कोई डिफाइंड शेप नहीं है, ओके। ये these are the 4 types of the galaxies we know, okay. जय तुम्हारा रेस हैंड, ओके। कुछ डाउट है जय? हेलो, हेलो, नहीं, हाँ हाँ कोई डाउट है? हाय, कोई डाउट है? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्या है? मिल्की वे माइक ऑन। गैलेक्सी। विल्की में हाँ, मिल्की मिल्की वे वे गैलेक्सी। ये हमारा सोसाइटी है, ये हमारा बिल्डिंग है, ओके। हमारा अर्थ इसके अंदर है, ठीक है। ये बोल सकते हैं हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग ये है, मिल्की वे गैलेक्सी, ओके। इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। हमारा मिल्की वे कौन से टाइप का गैलेक्सी है? अभी मैंने पढ़ाया था 4 टाइप में से कौन से टाइप का गैलेक्सी है स्पाइरल मिल्की वे? स्पाइरल स्पाइरल। वेरी गुड, वेरी Spiral. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये सबने पढ़ा है ना, क्या है ये सोलर सिस्टम? Ritesh, there is a question in the chat box. हाँ, अच्छा, ओके ओके, बेटा। हाँ जय, मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है, ठीक है। अंडरस्टूड ना जय? जय माइक अनम्यूट करके बोल दे भाई, चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, अरे कोई टीचर्स नहीं है, सब दोस्त, जैसे अनिरुद्ध भैया से बात करते हो ना बिल्डिंग में, वैसे ही बात करो हमसे भी, सब फ्रेंड्स ही है। जय शर्मा रहा क्यों है जय? माइक ऑन कर। जय कैमरा चालू करो भाई, बहुत ज्यादा हैंडसम होगा इसलिए कैमरा चालू हाँ, नहीं कर रहा ना कौन है, जय। कौन है जय, कौन है? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आगे जाते हैं। ओके ओके, ठीक है। दिस इज आवर सोलर सिस्टम, दिस सन इज एट दिस सेंटर, ओके। और एक चीज बता देता हूँ, सोलर सिस्टम जो हमारे साइंस बुक्स में जो डायग्राम है ना, सन हमारे बीच में है और सब सर्कुलर में है, सारे प्लैनेट्स, वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, ओके। तो मतलब अभी जब तुम स्कूल्स में बना रहे हो डायग्राम तो वैसे ही बनाना, टीचर्स को सीधा बोलना मत टीचर ये गलत है करके। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम लोग को समझेगा कि उनका शेप सर्कुलर नहीं है, सारे एलिप्टिकल फॉर्मेट में, मतलब वो सन एक जगह पे पास है और दूसरी जगह पे दूर है, ठीक है। हमारा जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर शेप में नहीं है, वो सारे एलिप्टिकल शेप में, ओके। इसमें सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है?
ओके ये स्कूल में हुआ है ना सबका? मर्क्यूरी। तो सब माइक ऑन करके फटाफट बताओ। ओके मर्क्यूरी हाँ मर्क्यूरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट। ओके मर्क्यूरी। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस, हाँ अर्थ, वीनस, अर्थ, एंड देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, and Pluto. dwarf planet. Okay. हाँ, Pluto is the dwarf planet. So for this we can exclude it. Okay. उसे dwarf क्यों बोलते हैं वो भी बता दूंगा बाद में. ठीक है. मर्क्यूरी जो planet है वो सबसे छोटा planet है और सबसे फास्ट घूमने वाला planet है. सन के अराउंड जो रोटेट करता है तो सबसे फास्ट रोटेट करता है मर्क्यूरी. ओके. उसके बाद वीनस आता है. वीनस इज वेरी हॉट. ठीक है. टेम्परेचर जो वीनस प्लैनेट का टेम्परेचर है बहुत गर्म है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हीट को अर्थ मतलब प्लैनेट के सरफेस से बाहर जाने नहीं देता है. दे ट्रैप देम. ओके. इसे समझो हमारा पूरा घर है ना फुल बंद है एक ग्लास से, तो जो गर्मी है वो अंदर ही रहेगा. अब हमारे अर्थ के साथ भी सेम हो रहा है. बिकॉज ऑफ पोल्यूशन है ना हमारे अर्थ के भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे. तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि कैसे हम सस्टेनेबल एनर्जीज को यूज करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस वो कम हो. हमें पेट्रोल की कार्स व्हीकल्स जो भी है उन सबको यूज करना पड़ेगा. ओके. इसके बारे में सब सोचना है. ठीक है. जब तक हम बड़े होते जाएंगे तब तक टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाएगा, फिर बिना एसी के तो सो ही नहीं पाओगे, ये तो पक्का है. ठीक है. नेक्स्ट अर्थ के बारे में तो सबको पता है. 70% अर्थ पानी से भरा हुआ है. नेक्स्ट इज मार्स, द रेड प्लैनेट. ओके. मॉम मूवी देखा है ना सबने? ये अक्षय कुमार का नहीं देखा है? देखो हमारे इसरो के साइंटिस्ट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे मार्स पे सैटेलाइट्स भेजा है उसके ऊपर है. ओके. बाकी सारे कंट्रीज को 1 2 3 अटेम्प्ट्स लगे थे, लेकिन इंडिया अकेला कंट्री है जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे भेजा. हाँ बोलो अनुष्का. मैंने देखा है. वेरी गुड वेरी गुड. सब देखो, अच्छा मूवी. ओके. मार्स. अभी मुझे कौन बताएगा कि इनमें से कौन से प्लैनेट में पानी है? वाटर कौन से प्लैनेट में? मार्स में डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, वेरी गुड. और इसके लिए सब बोलते हैं कि हम लोग अगर कुछ अर्थ के ऊपर मतलब एस्टेरॉइड सब मतलब कोई ऐसा होगा तो हम लोग मार्स के ऊपर ही हम लोग आगे हम लोग लिविंग बीइंग अभी जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. एलन मस्क के फैन हो ना? हाँ. अच्छा. देखो ये सब तो अभी मतलब रिसेंट है, लेकिन शायद से हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए होगा क्योंकि अभी मार्स का जो पानी है वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, बट वो हमारे अर्थ में जैसे फ्लोइंग स्टेट में ना वैसा नहीं है मार्स में पानी. ओके. मार्स में अलग स्टेट में पानी, वो सिर्फ डिस्कवर हुआ है. आज तक हम लोग को लगता था, सारे साइंटिस्ट को लगता था सिर्फ हमारा अर्थ अकेला प्लैनेट है जहाँ पर पानी है, लेकिन रिसेंटली विद इन 5 years में हमें मालूम पड़ा कि मार्स में भी पानी है. तो इसीलिए सब ऐसे बता रहे कि जा सकते करके, और इलॉन मस्क तो ऐसे भी ये कर ही रहा है, स्पेस शटल सब बना रहा है. ठीक है. तो जब हुआ तो तब जाएंगे, मजा आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज जुपिटर. ओके. जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट. ओके. और फिर नेक्स्ट सैटर्न आता है. हाँ, सैटर्न को बोल सकते हैं एकदम ब्यूटीफुल प्लैनेट है. उसके बाजू में जो रिंग से देख रहे हो ना, पुल लगता है ना एकदम, वो सारे उसके मून ही बोल सकते हैं. ठीक है. और जुपिटर एकदम हल्का भी है क्योंकि कोई सॉलिड नहीं है उसमें, सारे गैस से भरे हुए. सेम यूरेनस एंड नेपच्यून भी है. और प्लूटो हमारा 9th प्लैनेट था. ओके. मैम सर इज कंसीडर्ड एज अ डॉर्फ प्लैनेट. हाँ, लेकिन पहले प्लूटो 9th प्लैनेट हुआ करता था हमारा, बट जैसे मयूर भैया ने बताया ना ग्रेविटेशन, प्लूटो प्लैनेट देखो कितना दूर है, बहुत दूर है ना सन से. हाँ. तो इसीलिए उसका जो सन के साथ जो अट्रैक्शन था वो कम होते होते और दूर चला जा रहा है, इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट्स बता रहे हैं. ऐसे और अलग 5 प्लैनेट्स हैं जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं. ठीक है. प्लूटो अकेला नहीं है हमारा. ओके. ये हमारा सोलर सिस्टम था.
ओके इसमें कोई डाउट? नहीं. ओके प्लैनेटरी मोशन ऑफ अर्थ तो पता है ना सबको? ये क्या हो रहा है? Revolving. यस जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व मतलब घूमता है तो उसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ बोलते हैं. ओके देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. ओके Yes. रिवॉल्यूशन में कैसा होता है, पूरा बॉडी घूमता है किसी एक एक्सिस के अराउंड. यहाँ पर सन हमारा एक्सिस है. ओके हाँ. और रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में कोई बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे घूमता है. ओके ये हमारे अर्थ के दो प्लैनेटरी मोशंस है. ठीक है जब रिवॉल्यूशन जब होता है ना, जब अर्थ एक पूरा कंप्लीट सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करता है तो वो होने के लिए पूरे 365 डेज लगते हैं. 365 डेज 1 year. 1 year. ओके 1 year. and ऐसे रोटेशन व्हेन एन अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इट टेक्स 24 hours व्हिच इज 1 day. ठीक है रिवॉल्यूशन क्या करता है, रिवॉल्यूशन से क्या होता है हमारे अर्थ पे सीजन्स चेंज होते हैं. हमें रेनी सीजन आता है, समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, बराबर. ऐसे सीजनल चेंजेस में रिवॉल्यूशन का हाथ होता है. देखो अभी ये वीडियो में देखो यहाँ पर 147 ये माइल्स है ना, मिलियन किलोमीटर्स दूर अर्थ राइट हैंड साइड पे सन के. तो जब अर्थ व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एट दैट टाइम वी कैन से वी आर हैविंग समर. ओके और जब दूर रहता है तब हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये विंटर चल रहा है. ऐसे ही रोटेशन होता है. रोटेशन ऑफ अर्थ क्या करता है, डेज चेंज करता है. डे होता है, नाइट होता है, डे नाइट. ये रोटेशन की वजह से होता है. रोटेशन की वजह से क्या होता है, हाई टाइड लो टाइड ये सब भी आता है. ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, हाई टाइड लो टाइड ये सब रोटेशन की वजह से भी होता है. ठीक है इसमें कोई और डाउट है? No, sir. और कोई क्वेश्चंस यूनिवर्स के बारे में? नो क्वेश्चंस? इतना अच्छा समझाया? अच्छा ओके कोई बात नहीं. ठीक है चलो कुछ फन फैक्ट्स देख लेते हैं. ओके हमारे यूनिवर्स के बारे में. हमारा सन जो है ना, द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट इज कंसिडर्ड एन एवरेज साइज स्टार. जो हम रात में एट नाइट हम लोग जब देखते हैं ना स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हाँ दे आर नॉट सो लिटिल. ओके बहुत दूर है इसीलिए छोटे दिखते हैं. और हमारा सन जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ये है, वो एक एवरेज साइज का स्टार है. तो इससे बड़े स्टार्स भी है. ठीक है और सन के अंदर हमारा अर्थ 1 मिलियन अर्थ फिट हो सकते हैं. सन इज दैट बिग. ओके 1 मिलियन अर्थ, 6 zeros, 1 के बाद 6 जीरो लगाओ, उतने अर्थ ये होते हैं फिट होते हैं. ओके उसके बाद सार्थक ने जैसे बताया था वाटर का, मार्स पे भी वाटर है करके. ओके ये भी नासा ने रिसेंटली डिस्कवर किया था. एंड देन द कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स ये सब भी सुना होगा ना. बोलते ना हिंदी में टूटता तारा, हाँ. विश मांगो, ये सब होता है. Shooting star. यस शूटिंग स्टार्स, करेक्ट. हाँ ये सारे हमारे जब यूनिवर्स बन रहा था, बिग बैंग में जब यूनिवर्स बना, Sir, it is एक्सप्लोजन हुआ, asteroid. या जब एक्सप्लोजन हुआ तब ये सारे रिमेनिंग पार्ट्स थे. मतलब ये कंप्लीट कोई इसमें नहीं बने, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर नहीं है. ठीक है तो दे आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके ये जाते ही जा रहे, फिर पता नहीं कभी कोई प्लैनेट में जाके गिर गए, ऐसा है. अच्छा हमारे अर्थ के पास खुद का प्रोटेक्शन है कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ओके हाँ यहाँ पर जब कोई एस्ट्रॉइड या मीटियोर, हाँ It has atmosphere layer around. या
तो जैसे इसमें ऐसे एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स ये सब जो होते हैं छोटे छोटे, जब अर्थ के पास आते हैं ना, तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर एक शील्ड की तरह काम करता है। एयर रेजिस्टेंस ये सब की वजह से वो हमारे ऊपर आने से पहले ही डस्ट बन जाता है। ठीक है, हमारा अर्थ इतना अच्छा है, बस हम उसे बिगाड़ते जा रहे हैं स्लोली। ठीक है, और फिर दैट्स इट। हाँ, इतना ही है। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। ओके, तो एस्ट्रोनॉट्स बनने के लिए मैथ्स और फिर साइंस स्ट्रांग रखना अपना। ठीक है, सब इजी हो जाएगा, सिर्फ मन लगाना बस सब्जेक्ट्स में। थैंक यू। वेरी गुड प्रेजेंटेशन रितेश। तो बच्चे लोग सबको सब समझा? पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? अभी कोई पूछेगा पहले क्या है, मुर्गी या अंडा, बता दोगे ना? पहले मुर्गी आई, कैसे आई मुर्गी, मुर्गी में से कितने अंडे निकले, है ना? चलो, अभी तक हमने फोटोज देखे, मतलब पीपीटी देखा, उसमें फोटोज देखे, एनिमेशन देखे, बट अभी हम लोग रियल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हाँ, रियल फन एक्सपेरिमेंट। तो अभी मिहिर भैया तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे डेंसिटी वगैरह के ऊपर। तो मिहिर, Yeah, hello. Hello everyone. Hi. Hi. तो मैं आज तुम लोग को पता है डेंसिटी क्या होती है? अच्छा ठीक है, तो इसके पहले जो प्रेजेंटेशन था तो उसमें मॉलिक्यूल्स, एटम, ये सब बारे में हम पता है राइट? तो तुम्हें वो क्लियर आउट तो हो गया ना कि वो होता क्या है एग्जैक्टली, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। तो क्या होता है ना, जैसे कोई चीज़ में अगर कोई भी चीज़ पकड़ लो, अगर पानी पकड़े हम, सिंपल, अगर वाटर पकड़ लेना तो पानी में भी डेंसिटी होती है, तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स है, उसमें भी एटम्स है, बराबर? तो उस चीज़ की डेंसिटी एक मेजर करते हैं। तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें समझ जाएगा कि उसको कैसे मेजर करना है या सब करना है, तो कैलकुलेशन थोड़े से टफ हो जाएंगे, बट तुम अगर बड़े होगे तो जो समझ जाएगा, राइट? तो कैसा है, तो उस चीज़ को डेंसिटी हम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का मास, या जैसे हम समझ लो ऑरेंज फ्रूट पता है अपने को, तुम लोग ने खाया रहेगा, राइट? तो ऑरेंज में कैसा होता है, कभी कभी ऑरेंज अच्छा होता है, कभी कभी गंदा निकलता है, राइट? तो कैसा होता है, जैसे अपन ऑरेंज अंदर कट करेंगे तो अपने को अंदर फ्रूट के जूस सब निकलता है, राइट? तो कहीं कहीं थ्रेड्स होते हैं, कहीं कहीं अच्छा होता है, कहीं कहीं गंदा होता है, बराबर? तो उसका कैसा होता है, वो जो उसका जो डेंसिटी है ना, उस पर डिपेंड करता है। कहीं कभी कभी फ्रूट जब अपन कट करते हैं वो, तो उसका एकदम ऐसा थिक और जूस निकलता है, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया, समझ रहे हो? और फिर अगर कभी कभी गंदा निकला तो जूस कम है उसमें, या थ्रेड्स जो अपन पल्प देखते हैं ना वो, तो वो कम हो गया, तो उसका डेंसिटी कम हो गया। तो तुम्हें क्लियर हुआ डेंसिटी? एज आई एम टेलिंग कि उस चीज़ का मॉलिक्यूल हमेशा ज़्यादा होगा तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है। मॉलिक्यूल काउंट, वो लोग ऐसे मॉलिक्यूल से वैसे एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, बराबर? तो वैसा, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ तुम लोग को डेंसिटी के हिसाब से। ये दोनों जो डेंसिटी करते हैं ना, वो दोनों सब अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो तुम लोग को ये ग्लासेस दिख रहे हैं? कम ऑन, माइक ऑन करके बोलो। Yes, sir. बिंदास बात करते बैठे थे, राइट? तो अभी मैं इसमें पानी डालता हूँ, ठीक है? तो अपन ने पानी डाल दिया इसमें, ठीक है? तो इसमें अभी इसका कुछ डेंसिटी है पानी का, बराबर? तो हम पानी का डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, बराबर? हम कम, तो पानी का डेंसिटी उतना है, हम उसको कम तो नहीं कर सकते, राइट? तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो कैसा होता है ना, अभी मेरे पास 2 नींबू है, लेमन, राइट? तो लेमन के अंदर भी एक डेंसिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, मॉलिक्यूल जो अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, और इसमें भी कुछ है। तो अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी की या इससे, तो फ्लोट होगा। अगर अपन ने पानी का डेंसिटी बढ़ा दिया ना, तो ये इसको फ्लोट कर लेगा। लेकिन नींबू का जब डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगा,
तो ये मैं सिंपल प्लेन वाटर लिया मैंने, टैप वाटर। तो टैप वाटर में मैं लेमन डाल दिया, ये डूब गया अंदर पूरा। दिख रहा है तुम लोग को? ये फ्लोट Yes, नहीं हो sir. रहा, बराबर। अब मैं इसका डेंसिटी बढ़ाऊंगा, ऐसे इसका मॉलिक्यूल काउंट बढ़ाऊंगा, तो इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, बराबर। तो इसके हिसाब से मैं इसमें कैसे बढ़ाऊंगा पता है? मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगा, सॉल्ट, राइट, परफेक्ट। तो मैंने एक काम किया, मैंने सॉल्ट डाल दिया। अभी मैं उसको थोड़ा मिक्स कर लूंगा। तो जब मैं मिक्स कर रहा हूँ उसको ना, तो सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। तो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया और उसने पानी के अंदर सारा डेंसिटी, जो मैं बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच कर लिया। जैसे अपन पकड़ लेते हैं ना चेन, जैसे अपन नीचे आपने सुना होगा सोन साखली अपन खेलते हैं, देखो नीचे गेम खेलते हैं, अपन भागते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर भागते हैं। तो वैसा वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और इतना अच्छा जगह लेते हैं ना, सब प्रॉपरली वो लोग प्रॉपर मैच हो जाते हैं। तो वो लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, राइट। तो अब मैं ये नींबू नमक वाले इसमें डाल देता हूँ। ये देखो, ये फ्लोट हो गया, दिख रहा है तुम लोग को? Yes, sir. देखो, Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या किया Because अभी? salt डाला है, क्या? उसके अंदर सॉल्ट डाला है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर पानी का डेंसिटी बढ़ा दिया मैंने, बराबर। सर, तो तुम लोग को समझा डेंसिटी क्या होता है? अभी ऐसा है ना, ये जो नींबू है, ठीक है, देखो मैंने उसको फिर से पुश कर रहा हूँ, फिर ऊपर आ रहा है, ये नीचे जाने ही नहीं चाह रहा, देखो। और ये वाला जो है ये ऊपर नहीं आना चाह रहा, राइट। तो ऐसा सीन है। तो इस सब में मैंने इसका डेंसिटी बढ़ा दिया, क्योंकि नींबू का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, इसके लिए ये फ्लोट हो रहा है। और जब नींबू का डेंसिटी ज़्यादा है इससे पानी से, तो ये नींबू नीचे डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब इसमें बैठ जाएगा। समझे तुम लोग डेंसिटी मतलब कैसा होता है, क्या होता है सब? Yes, sir. कोई डाउट्स? Yes. No, sir. ओके, अच्छा लगा एक्सपेरिमेंट? एंजॉय किया तुम लोग ने? Pratik is having Yes, some doubt, I sir. guess. Sir. Who's Pratik, having? Pratik, हाँ। Pratik. पूछना। हेलो प्रतीक, पूछो ना, डाउट पूछो ना, बिंदास पूछो, क्या सीन है उसमें, कोई भी टेंशन नहीं है अपने। सर, हम लोग कितना भी सॉल्ट डाल सकते हैं? हाँ हाँ, कितना भी। देख, मैंने तो अभी देखा ना, मैंने 1 चम्मच डाला, तो अगर चाहे तो 2 चम्मच भी डाल देगा, फिर भी वो फ्लोट ही होगा। मैं जैसी नींबू का जो डेंसिटी है ना, नींबू का, ये एक बार पानी का डेंसिटी नींबू से ज़्यादा हो गया तो नींबू कुछ भी करके फ्लोट ही होगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। मैं फिर से देखो, थोड़ा ऊपर से डाल के दिखाता हूँ तुम लोग को। ये गया अंदर, ये देखो फिर से ऊपर आ रहा है। ये कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, दबा के रख रहा हूँ ना, फिर से छोड़ दूँ मैं, आ गया ऊपर, और ये ऊपर आएगा ही नहीं। सर डेढ़ से में इसी रीजन से हम लोग फ्लोट करते हैं ना, परफेक्ट। डेढ़ सी और भी प्रोसेस। एक्चुअली फ्लोट करने का और रीजंस भी है। अपन जब फ्लोट करते हैं ना, अपन स्विमिंग पूल में बैठ जाएंगे और फिर फ्लोट करेंगे, उसके भी रीजंस अलग होते हैं, क्योंकि पानी का एक फोर्स होता है जो अपने को ऊपर ढकलता है। वो क्यों ढकलता है अभी अपन ने देख लिया, ये अपनी बॉडी है और ये पानी है, तो अपनी बॉडी का डेंसिटी पानी के हिसाब से होता है, वैसा जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया तुम लोग को, समझा ना? तो सेम, तो उसका एक और फोर्स होता है जो अपन ऊपर डालते हैं, पानी को अपने को ऊपर पुश करता है अपने को वो। तो वो फोर्स जो है वो आगे जाके तुम लोग समझोगे, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो मैं भी इंजीनियरिंग ही कर रहा हूँ, तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ सब, बाकी सब। तो ये सब अभी मैं किया। कोई डाउट तुम लोग को? नो सर। श्योर, समझा ना सब कुछ? यस। चलिए, सही है, सही है, यस सर। चलेगा। Yes, sir. थैंक यू। It was a fine experiment here. तो सबको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, मजा आया? हाँ तुम सर। लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर sir. सकते हो पेरेंट्स के सामने। तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो, राइट राइट। खुद ट्राई करके देखो, तुम्हें भी मजा आएगा, समझ जाएगा कि कैसा हो रहा है ये, कि मैंने कुछ जुगाड़ नहीं किया इसमें, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। तुम खुद करोगे, तुम्हें भी समझ जाएगा।
और ऐसे बहुत टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे तुमको, सिर्फ डेंसिटी नहीं, और भी तुम्हारे स्टैंडर्ड से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो कैसा लगा आज का सेशन ओवरऑल सबको? एक एक करके सब बताओ। सब समझा? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बिग बैंग थ्योरी जो भी हमने पढ़ा आज। ऐसे सेशंस और चाहिए तुम लोग को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, यस सर। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, चलो। चिन्मय, शुड वी कंक्लूड? चिन्मय इज नॉट देयर। ठीक है, कंक्लूड कर सकते हैं अपन यहाँ पर ही। ऑलराइट। ओके। तुम लोग को जितना घर पे आके बात करते हो उतना तो यार मीट में तुम लोग का आवाज ही नहीं निकलता है बच्चे लोग। घर पे आते हैं तो भाई बहुत आवाज रहता है इनका सबका। अभी सबका आवाज जरा दब गया है। ठीक है, कोई नहीं। चल ठीक है, अच्छा ये था। इफ यू हैड अ नाइस एक्सपीरियंस, आके घर पे बताओ मेरे को और तुम लोग के टीचर को भी, ठीक है? यस हाँ भैया। ओके ओके, यू कैन, या यू कैन लीव। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। ओके, अनुष्का, सार्थक, केशव, यू कैन लीव। एक Bye. ग्रुप फोटो ले लें इफ एवरी एक स्टूडेंट। अरे यार, Half of the students have लीव कर left the दिया meeting. या इट्स फाइन, ठीक है, चलेगा तो फिर वी कैन कंक्लूड इट। ओके अनुष्का, और भी सार्थक, केशव, ओके, यू कैन लीव। थैंक यू थैंक यू फॉर जॉइनिंग। Thank you. Thank you sir. Bye. सर। Thank you sir. Bye sir. बाय बाय। Bye Bye sir. bye. Have a nice day sir. Bye. Same to you. ठीक है, जस्ट